हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इस मॉडल पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया था। आज हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स ईच। सो 7th क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 34.5। तो हमें क्या एक क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जाते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ रहती है 3 + 5 इज़ 8, 8 + 11 इज़ 19, 19 + 10 इज़ 29, 29 + x इज़ 29 + x, देन 3 ऐड करेंगे, दैट बिकम्स 32 + x, देन 34 + x। अब हमको पता है कि मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हमारी मीडियन की वैल्यू दी हुई है 34.5। तो हम L कैसे निकालेंगे? 34.5 से कम जो वैल्यू है वो लाई करेगा 30 से 40 के बीच में, और L जो होती है वो लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, जो कि L की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस N इस ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है, ये फ्रिक्वेंसी का टोटल सम के इक्वल आता है। दैट इज 34 + x अपॉन 2 माइनस, अब हमारी जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाले पे जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है हम वो कंसिडर करते हैं, विच इज़ 19 अपॉन f। हमने जो मीडियन क्लास चूज़ करी है उस पे क्या फ्रिक्वेंसी है? 10, और हमको पता है क्लास साइज हमारा 10 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 30 उधर चला जाएगा, विच बिकम्स 4.5 इज इक्वल्स टू 34 + x अपॉन 2 माइनस 19, माइनस 19 उधर जाके प्लस हो जाएगा, जो बन जाएगा 23.5 इज इक्वल्स टू 34 + x अपॉन 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 47 इज इक्वल्स टू 34 + x, देन x इज इक्वल्स टू 47 में से 34 माइनस करेंगे 13, तो हमारी x की क्या वैल्यू आई? 13। अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। उसमें क्या बोल रखा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Construct the tangents to the circle from these 2 points P and Q. तो हम सबसे पहले एक कंपास निकालेंगे जिसमें 3 सेंटीमीटर का रेडियस भरेंगे, समथिंग लाइक दैट। देन हम अपना स्केल खोलेंगे और O से P का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम 7 सेंटीमीटर से लेके एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे विच इज़ P। सिमिलरली दिस उसके ऑपोजिट साइड पे भी Q। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों के बीच में, जो कि डायामीटर से पास करेगी सर्कल के। Then draw the perpendicular bisector of OP and OQ to intersect PQ at M and Q respectively। अब हमको पता है कि हम किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। मोर देन हाफ खोल के कंपास में एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। सिमिलरली Q के लिए भी चाहिए, तो एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। देन दूसरे एंड पॉइंट से इनको कट करेंगे, एक इधर, एक इधर। सिमिलरली Q से एक इधर, एक इधर। ये जो पॉइंट्स आए ये M और N पॉइंट्स मिल जाएंगे जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे दोनों एंड पॉइंट्स को। ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई OP और OQ की।
तो ये क्या हो गया M पॉइंट, ये हो गया N पॉइंट। अब हम करेंगे विथ M एज अ सेंटर एंड OM एज अ रेडियस। हम इस सर्कल को कट करेंगे दोनों साइड से। सिमिलरली with N as a center and ON as a diameter radius, हम सर्कल को कट करेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे C और D, A, B, C एंड D। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे PA को सिमिलरली PC, सिमिलरली QB को हम ज्वाइन करेंगे एंड QD। तो जो AP है, PC है, QB है एंड QD है वो हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या कैसे कैसे ड्रॉ किया। First, draw a circle with O as a center and radius 3 centimeter. Then draw a diameter of it. Extend both the sides, mark the point P and Q. OP and OQ is equal, which is 7 centimeter from O. Then we draw perpendicular bisector of OP and OQ, which cuts at M and N points. With M as a center and OM as a radius, draw a circle to cut the given at A and C with N as a center and ON। अब हम क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, उसके दो पार्ट्स हैं A एंड B। A पार्ट में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the height of a tower is 50 meter, then find the height of the building. इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक साइड हम टावर बनाते हैं, एक साइड हम बिल्डिंग बनाते हैं, उनके फुट को ज्वाइन करते हैं। और वो क्या कह रहा है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब मानते हैं ये बिल्डिंग है, इसको हम टावर मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे कितना एंगल है, 30 degree. Similarly, top of the tower to the foot of the building is 60 degree. और हमें क्या गिवन है, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग लेट बी x मीटर। अब हम क्या लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं A, B, C, D। इन ट्रायंगल B, C, D, tan 30 डिग्री कितना हुआ, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, CD, और बेस BC। हमें इनमें से कुछ भी नहीं पता, tan 30 की वैल्यू पता है, tan 30 होता है 1/√3
और सी डी को हमने h ही मान रखा है, तो h अपॉन बी सी, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आई, √3h। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, tan 60 degree is AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में विच इज़ 50, और BC की वैल्यू नहीं पता तो हम एज इट इज़ रखते हैं। तो BC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 50 अपॉन √3। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, √3h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। दिस देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 विच इज़ 50 अपॉन 3 मीटर्स। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा 1.6667 मीटर्स। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या गिवन है, फॉलोइंग इज अ डेली एक्सपेंडिचर ऑन लंच बाय 30 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी। एक तरफ हमें डेली एक्सपेंडिचर गिवन है 100 से 120 के बीच में, 120 से 140, सिमिलरली अप टू 180 से 200, और एक तरफ गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो हम पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई इनकी मिड वैल्यू को बोलते हैं, जो कि 1110 हो गई, 130, 150, 170, 190। अब हम ए लेते हैं जो कि हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। मैं 150 ले रही हूँ। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो 150 में से 1110 गया तो -40, -20, 0, 20 एंड 40। इधर स्पेस नहीं था इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। हम अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। एफ आई डी आई कितना हो गया, -320, -60, 0, 120, 200। इनको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा -60। अब हमको पता है हमारे मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, समेशन एफ आई। ए हमने एग्ज्यूम किया था 150 प्लस इनका टोटल है -60। फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास 30, 2 ज़ा 150 -2 इज़ 148। तो हमारी मीन की वैल्यू कितनी हो गई, 148। थैंक यू एवरीवन। सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोस and share with your friends and family. Thank you.